तुमच्या स्टडीज कोणीच थांबू शकत नाही, कारण पर्ल ट्युटोरियलच्या ऑनलाईन स्टडीज आहेत तुमच्यासाठी 5th to 10th SSC आणि CBSE शिवाय 11th and 12th सायन्स ऑनलाईन क्लासेस जॉईन करण्यासाठी कॉल करा पर्ल ट्युटोरियल ऑन 9665822037। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और इन 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस का डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच किया जाता है। तो उसमें से फर्स्ट टाइप अब हम देखने वाले हैं, जिस सेंटेंस का नाम है स्टेटमेंट सेंटेंस। ओके, अब स्टेटमेंट सेंटेंस कैसे पहचानते हैं? तो जिस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से या फिर किसी प्रोनाउन से होती है और एंड विथ फुल स्टॉप, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। अब हम सेंटेंस देखेंगे। देखो, सेंटेंस है राम सेड इट इज अ वेरी गुड आइडिया। तो राम ने कहा यह बहुत ही अच्छी कल्पना है। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ स्पीकर का नाम दिया है। राम सिर्फ बोलने वाला इंसान है, सुनने वाले इंसान का नाम नहीं दिया है यहाँ पे। ओके, सुनने वाला पर्सन नहीं है यहाँ पे, लिसनर नहीं है। तो फर्स्ट रूल आपको याद रखना है, जब सेंटेंस में सिर्फ स्पीकर का नाम दिया हो तो एज अ रिपोर्टिंग वर्ब हमें यूज करना है सेड। कब यूज करना है? व्हेन ओनली स्पीकर्स नेम इज गिवन। ओके, तो यहाँ पे राम और रिपोर्टिंग वर्ब जैसे मैंने आपको बताया आएगा सेड। ओके, व्हेन स्पीकर्स नेम इज गिवन दैट टाइम यू हैव टू यूज सेड एज अ रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा तुम्हें यूज करना है दैट। क्या यूज करना है? दैट यूज करना है। उसके बाद इट का इट ही रहेगा, जबकि देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, तो आपको इज का पास्ट टेंस करना पड़ेगा। तो इज का पास्ट टेंस होता है वॉज, इट वॉज। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो एज इट इज रिमेनिंग सेंटेंस, अ वेरी गुड आइडिया। तो सेंटेंस हुआ, देखो, राम सेड दैट इट वॉज अ वेरी गुड idea. Now let's continue the second sentence of statement sentence. Okay, तो second sentence है, देखो, कैलाश said to Kunal I want to buy a book. Okay, अब कैलाश कुणाल के साथ बात कर रहे हैं। देखो, कैलाश ने कुणाल से कहा I want to buy a book। अब देखो, यहाँ पे स्पीकर का भी नाम दिया है, लिसनर का भी नाम दिया है। और जब स्टेटमेंट सेंटेंस में स्पीकर और लिसनर दोनों का नाम दिया जाता है, उस वक्त आपको सेड टू निकाल देना है। ओके, तो सेड टू निकाल के क्या करना है? वहां पे देखो, अभी कैलाश सेड टू निकाल देना है और उसकी जगह पे आपको यूज करना है टोल्ड। कब यूज करना है? व्हेन स्पीकर एंड लिसनर्स नेम इज गिवन। तो किसके साथ बात कर रहा है? कुणाल के साथ। कैलाश टोल्ड कुणाल। ओके, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा हम यूज करेंगे दैट। अब कैलाश सेड टू कुणाल आई वांट टू बाय अ बुक। बोलने वाला कौन है? कैलाश है। तो कैलाश लड़का है, इसलिए वो कहता है आई वांट टू बाय अ बुक। हम जब कहेंगे इनडायरेक्ट में तो आई का हो जाएगा ही, जबकि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, उसका कन्वर्जन हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो वांट का हो जाएगा वांटेड, wanted, और आगे to buy a book। तो क्या हुआ है? देखो, यहाँ पे हमने एज अ रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे यूज किया है टोल्ड। इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा कॉमा हमने यूज किया है दैट। आई का कन्वर्जन हो गया ही में, वांट का हो गया पास्ट टेंस वांटेड, एंड रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज। थैंक यू, खत्म हो गया। थैंक यू। अब दूसरा टाइप हम देखने वाले हैं। दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है WH टाइप और दूसरा जो है वो है वर्बल टाइप। वो हमने देखा है, उसे यस नो टाइप हम कहते हैं। तो WH टाइप के पहले कुछ सेंटेंस हम देखेंगे कि उसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस है, देखो, ग्रैंडपा आस्क्ड हाउ कैन एनी बर्गलर ब्रेक ओपन दिस सेफ। तो क्या करना है? देखो, जैसे हमने स्टेटमेंट सेंटेंस में एज अ रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया था सेड, तो यहां पे
WH क्वेश्चन में हमें एज अ रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है आस्क्ड। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें स्पीकर का नाम दिया है सिर्फ, तो भी तभी भी आस्क्ड ही यूज करना है, और स्पीकर और लिसनर दोनों का नाम दिया है फिर भी आपको आस्क्ड यूज करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको यूज करना है आस्क्ड। अब देखो स्टेटमेंट सेंटेंस में इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हमने यूज किया था दैट, लेकिन WH क्वेश्चन में दैट नहीं यूज करना है आपको। तो क्या यूज करना है, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, जो WH का वर्ड रहेगा ना, WH के वर्ड कौन से, उसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुज, हुम, हाउ, ये सब WH के वर्ड है। तो वही जिस वर्ड से उसकी शुरुआत हुई सेंटेंस की, वही वर्ड आपको इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा यूज करना है। यहां पे हाउ है तो हाउ आएगा, यहां पे हाउ। ओके, अब देखो कैन हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और एनी बर्गलर जो है वो सब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है उनकी जगह जो है वो चेंज कर देनी है, उनकी प्लेस जो है वो चेंज कर देनी है। तो एनी बर्गलर यहां पे पहले आ जाएगा, एनी बर्गलर, और कैन का उधर जाते वक्त हो जाएगा कुड, जैसे मैंने आपको चार्ट में लिख के दिया है कुड। कैन कन्वर्ट किस में हुआ, कुड में हुआ। उसके बाद ब्रेक, ओपन, दिस का क्या हो जाएगा, अगर आपने चार्ट डिसाइड किया है, चार्ट को लर्न किया है, तो आपको पता होना चाहिए दिस का हो जाएगा दैट, और उसके बाद वर्ड है सेफ, और एंड में हमें लेना है फुल स्टॉप। तो फिर से एक बार, एज अ रिपोर्टिंग वर्ब हमने यूज किया है आस्क्ड, इंस्टेड ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमने WH का वर्ड ही यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट उनकी जगह जो है वो हमने चेंज कर दी है, कैन उधर जाते वक्त उसका हो गया कुड एज पर चार्ट, और दिस इज कन्वर्टेड इनटू दैट। ओके, तो इस तरह से ये पहला सेंटेंस हमने देखा। अब हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे। दूसरा सेंटेंस देखो, धीरज आस्क्ड कैलाश व्हाट कैन इट बी। तो मैंने जैसे बोला है आपको, जब स्पीकर दिया है, स्पीकर का नाम दिया है, तभी आपको आस्क्ड यूज करना है, और स्पीकर लिसनर दोनों दिए फिर भी आपको करना है आस्क्ड यूज। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब एज अ रिपोर्टिंग वर्ब आप यूज करेंगे आस्क्ड, धीरज आस्क्ड कैलाश। ओके, उसके बाद इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा आपको WH का वर्ड वहां पे यूज करना है, यहां पे आया है व्हाट। ओके, देन कैन हेल्पिंग वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, उनकी जगह आपको चेंज कर देनी है, तो इट का इट ही रहेगा, लेकिन कैन जब उधर जाएगा तो कैन हमने देखा है पहले सेंटेंस में, कैन का हो जाएगा कुड, और बचा है बी, एंड में आएगा फुल स्टॉप। तो यहाँ पे में हमने देखा कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मतलब स्पीकर एंड लिसनर दोनों दिए गए हैं, फिर भी हमने यूज किया है यहाँ पे आस्क्ड, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा कॉमा हमने यूज किया है WH का वर्ड जो है यहाँ पे व्हाट। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट उनकी जगह हमने चेंज कर दी, कैन जब उधर गया तो उनका कन्वर्जन हो गया कुड, और बी लिख के हमने इनमें फुल स्टॉप दे दिया। तो ये हो गया WH टाइप का। तो स्टूडेंट सभी हमें देखना है वर्बल क्वेश्चन जो है, जैसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करना है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है, देखो, केयूर आस्क्ड इज इट ट्रू। ओके, अब वर्बल क्वेश्चन हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से, तो आपको पता है एम, इज, आर, वाज, वर, शैल, विल, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड, शैल, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब है। और जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है तो उसे हम कहते हैं वर्बल क्वेश्चन या यस नो टाइप क्वेश्चन। तो इसका भी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करना है, देखो, सब्जेक्ट है यहाँ पे, स्पीकर है केयूर, इसमें भी एज अ रिपोर्टिंग वर्ब आपको यूज करना है आस्क्ड। क्या यूज करना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड यूज करना है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा आपको यहां पे यूज करना है इफ, या फिर दूसरा वर्ड है वेदर। ओके, ये दोनों में से कौन सा भी वर्ड आपने यूज किया है इंस्टेड ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर भी चलेगा, तो हम यहां पे लेते हैं इफ। ओके, उसके बाद अब सेंटेंस देखो, रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया इज इट ट्रू, इसमें इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इट जो है वो सब्जेक्ट है, तो उनकी जगह हम चेंज कर देंगे।
तो इज की जगह पे आ जाएगा इट, लेकिन इट जब उधर जाएगा तो वो हो जाएगा वॉज। इज क्या हो जाएगा? वॉज, और उसके बाद आएगा ट्रू। इस तरह से ये सेंटेंस हो गया केयूर आस्क्ड इफ इट वाज ट्रू। तो हमने एज अ रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया आस्क्ड, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा यूज किया हमने इफ। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए जो हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है उनकी जगह हमने चेंज कर दी और एंड में हमने फुल स्टॉप दे दिया। ओके, अब सेकंड सेंटेंस हम देखेंगे। नाउ लेट्स कंटिन्यू द सेकंड सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस में देखो सिर्फ स्पीकर का नाम दिया गया था, और इस सेंटेंस में हमें स्पीकर एज वेल एज लिसनर दोनों के नाम मतलब यहाँ पे दिए गए हैं। तो केयूर आस्क्ड नितिन, तो यहाँ पे स्पीकर है केयूर, लिसनर है नितिन, और सेंटेंस है हैव यू सीन द टाइगर। तो इसमें देखो हैव हेल्पिंग वर्ब है और एंड में क्वेश्चन मार्क आया है, इसलिए हम इसे कहेंगे वर्बल क्वेश्चन या यस नो टाइप क्वेश्चन। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करेंगे देखो। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि वर्बल क्वेश्चन में एज अ रिपोर्टिंग वर्ब आपको यूज करना है आस्क्ड। ओके, केयूर आस्क्ड, तो किसके साथ बात कर रहे हैं? केयूर नितिन के साथ। तो केयूर आस्क्ड नितिन, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे इफ। ओके, अब क्या देखो हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और यू जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन यू कौन है? देखो केयूर नितिन से कह रहे हैं कि हैव यू सीन द टाइगर, कि आपने टाइगर देखा है क्या? तो यू मतलब है नितिन, इसलिए वो लड़का है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ही। ओके, हैव की जगह जब हम चेंज कर देंगे तो हैव इज कन्वर्टेड इनटू हैड, और उसके बाद सीन द टाइगर। तो सेंटेंस यहां पे हुआ केयूर आस्क्ड नितिन इफ ही हैड सीन द टाइगर। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड टाइप ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का टाइप। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें पता है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि जिस सेंटेंस की शुरुआत हाउ और व्हाट से हो जाती है और एंड में जब एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करना है वो हमें देखना है। तो यहां पे देखो सुनील सेड हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज। तो हमें क्या करना है? देखो यहां पे सब्जेक्ट है सुनील, रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह हमें यूज करना है एक्सक्लेम्ड। यहां पे क्या यूज करते हैं हम? एक्सक्लेम्ड। सेड निकाल देना है आपको और सेड की जगह पे आपको एज ए रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है एक्सक्लेम्ड। इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा आपको फिर से यूज करना है दैट। जैसे हमने स्टेटमेंट सेंटेंस में दैट यूज किया था, एक्सक्लेमेटरी में भी हमें दैट यूज करना होता है। ओके, उसके बाद सेंटेंस देखिए हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज। तो पहले समझ लेना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का इनडायरेक्ट स्पीच का टाइप है। तो यहां पे क्या है देखो हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है पहले आपको इस सेंटेंस का एसरेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आपके मतलब इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं इसका एसरेटिव क्या हो जाएगा। इसका एसरेटिव हो जाएगा द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल। द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल। आपको ये आंसर शीट में लिखना नहीं है, याद रखना है। आपको ध्यान से समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमने क्या किया, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया एसरेटिव सेंटेंस में। हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज का क्या हुआ? द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो एसरेटिव सेंटेंस हमने बनाया है उसका हमें अभी क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच करना है। तो द गार्डन का गार्डन ही रहेगा, इज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में, उसके बाद है वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल। फिर से एक बार मैं आपको रूल बताना चाहूंगा। सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब वो निकाल देना है, इंस्टेड ऑफ दैट आपको यूज करना है एक्सक्लेम्ड। इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा आपको यूज करना है दैट।
रिपोर्टेड स्पीच में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको दिया गया है, पहले आपको उसको स्टेटमेंट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और उस स्टेटमेंट सेंटेंस का आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच करना है और एंड में आपको फुल स्टॉप देना है. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू द सेकंड सेंटेंस. द सेंटेंस इज शिवाजी सेड व्हाट अ ब्रेव पर्सन तानाजी इज. ओके, तो यहां पे मैंने जैसे आपको बोला है कि सब्जेक्ट जो है वो एज इट इज शिवाजी, सेड आपको निकाल देना है. मैंने आपको पहले बोला है एज अ रिपोर्टिंग वर्ब आपको यूज करना है यहां पे एक्सक्लेम्ड. ओके, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा आपको यूज करना है दैट. अब जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कन्वर्ट किया था स्टेटमेंट में, वैसे ही यहां पे आपको इस सेंटेंस को एसरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो क्या सेंटेंस है, व्हाट अ ब्रेव पर्सन तानाजी इज. तो अभी मैं ओरली आपको बता देता हूं कि इसका एसरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस रहेगा तानाजी इज अ वेरी ब्रेव पर्सन. ओके, तो तानाजी इज अ वेरी ब्रेव पर्सन का हमें इनडायरेक्ट करना है, तो तानाजी का तानाजी रहेगा, इज का हो जाएगा वॉज, उसके बाद आएगा अ वेरी और बाद में आएगा ब्रेव पर्सन. ब्रेव पर्सन. तो फिर से एक बार, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एज अ रिपोर्टिंग वर्ब हमें यूज करना है एक्सक्लेम्ड, इंस्टेड ऑफ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हमें यूज करना है दैट. रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है एक्सक्लेमेटरी का, उसे कन्वर्ट करना है आपको स्टेटमेंट सेंटेंस में और स्टेटमेंट सेंटेंस के रूल के हिसाब से आपको करना है इनडायरेक्ट. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट टाइप देखने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. अब तक हमने जो भी मतलब टाइप्स देखे, देखो उन टाइप से ये टाइप थोड़ा सा अलग है. पहले जो 3 टाइप थे उनका रिपोर्टिंग वर्ब जो था ना वो फिक्स था. मतलब क्या, तो स्टेटमेंट सेंटेंस में देखो एज अ रिपोर्टिंग वर्ब हमने यूज किया था सेड या टोल्ड. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने यूज किया था आस्क्ड और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने एज अ रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया था एक्सक्लेम्ड. लेकिन इस टाइप में दिया हुआ सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से टाइप का है, तो वो देख के आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो यूज करना है. मतलब क्या, तो इस सेंटेंस में अगर ऑर्डर दी गई है तो ऑर्डर्ड यूज करना पड़ेगा, सजेशन दिया है तो सजेस्टेड यूज करना पड़ेगा, एडवाइस दिया है तो एडवाइस यूज करना पड़ेगा. ओके, रिक्वेस्ट की है तो रिक्वेस्टेड यूज करना पड़ेगा. तो क्या है देखो, अभी यहां पे द डॉक्टर सेड टू मोहन, डॉक्टर ने मोहन से कहा गिव अप स्मोकिंग, कि स्मोकिंग करना तुम छोड़ दो. तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑफकोर्स डॉक्टर हमें क्या करता है, एडवाइस देता है. तो हमें क्या करना है, देखो द डॉक्टर सेड टू यहां पे निकल देना है हमें और इंस्टेड ऑफ सेड टू हमें यूज करना है एडवाइस्ड, क्योंकि डॉक्टर ने क्या किया है, हमें मोहन को एडवाइस दिया है. मोहन को डॉक्टर ने क्या किया, एडवाइस, इसलिए एडवाइस्ड मोहन. ओके, उसके बाद इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हमें यहां पे यूज करना है टू. क्या यूज करना है, टू. दैट नहीं यूज करना है हमें यूज करना है टू. उसके बाद गिव अप स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग. अब क्या है, फिर से एक बार डॉक्टर एडवाइस देते हैं इसलिए सेड टू रिमूव कर दिया और वहां पे हमने यूज किया एडवाइस्ड. इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हमने यूज किया टू और जो आगे वाला सेंटेंस है वो एज इट इज. सेकंड सेंटेंस अब देखेंगे. सेंटेंस है इंस्पेक्टर सेड टू कांस्टेबल कैच दिस थीफ. अब इंस्पेक्टर है सब्जेक्ट, वो कांस्टेबल को क्या करेगा, ऑफ कोर्स ऑर्डर करेगा, इसलिए हमें सेड टू निकाल देना है और सेड टू की जगह पे हमें यूज करना है ऑर्डर्ड. इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर किया उसने ऑर्डर की है कांस्टेबल को. इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा कॉमा हम यूज करने वाले हैं टू. ओके, उसके बाद कैच एज इट इज रहेगा, लेकिन दिस का क्या हो जाएगा, दिस का हो जाएगा दैट एज पर चार्ट. ओके, और ठीक इस तरह से यहां पे इंस्पेक्टर कांस्टेबल को ऑर्डर करेगा, इसलिए हमने लिया है ऑर्डर्ड. ओके,
अब थर्ड सेंटेंस. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू टाइप सेंटेंस नंबर 3. सेंटेंस है देखो, अजय सेड टू काजल प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब प्लीज वर्ड आया है यहाँ पे, तो अजय ने काजल को रिक्वेस्ट की है. ओके, इसलिए हम सेड टू निकाल देंगे और सेड टू की जगह पे हम यूज करेंगे यहाँ पे रिक्वेस्टेड. क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज वर्ड आया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड यूज करेंगे. अजय रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट किया उसने? काजल से, इसलिए काजल. ओके, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा की जगह पे आपको यूज करना है टू. अब ध्यान में रखना है, जब प्लीज जैसा वर्ड आता है रिपोर्टेड स्पीच में और जब हम रिक्वेस्टेड एज अ रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं तो प्लीज जैसा वर्ड जो है वो निकल जाएगा. तो अभी टू के बाद डायरेक्ट आएगा गिव. मी मतलब अजय है, तो हम कहेंगे हिम अ ग्लास ऑफ वाटर. तो इस तरह से हमने सेड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड यूज किया, प्लीज जो वर्ड है वो रिमूव कर दिया और इंस्टेड ऑफ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हमने यूज किया टू और मी का कन्वर्जन हो जाएगा हिम. ओके, तो स्टूडेंट्स इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ जो सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव फॉर्म में भी होते हैं. ओके, तो नेगेटिव फॉर्म में अगर सेंटेंस रहा तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करना है वो अब हमें देखना है. तो सेंटेंस से देखो, द किंग सेड टू तेनाली डोंट शो मी योर फेस फ्रॉम टुमारो. तो राजा ने तेनाली से क्या कहा कि तुम्हारा जो चेहरा है वो कल से मुझे मत दिखाओ. ओके, तो यहां पे देखो इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हुई है, मतलब ये नेगेटिव फॉर्म में है. तो राजा तेनाली को क्या करेगा? राजा तेनाली को कमांड करेगा, जिसे हम हुक्म कहते हैं. इसलिए यहां पे हम सेड टू निकाल देंगे द किंग और सेड टू की जगह पे लिखेंगे कमांडेड. कमांडेड, तो किसे कमांड की है राजा ने? तो कमांड की है तेनाली को. ओके, द किंग कमांडेड तेनाली. अब क्या करना है देखो, जब इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव डोंट इस वर्ड से होती हो तो आपको टू की जगह, पहले जो 3 सेंटेंस थे उसमें हमने इंस्टेड ऑफ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यूज किया था टू, लेकिन जब डोंट आता है तो हमें टू से पहले यूज करना है नॉट, मतलब नॉट टू. ओके, जब डोंट आएगा तो क्या यूज करेंगे हम? नॉट टू. उसके बाद क्या? डोंट निकल जाएगा, टू शो मी मतलब कौन है? किंग, हिम. यूर मतलब तेनाली है, इसलिए हीज फेस फ्रॉम और टुमारो का क्या हो जाता है? हमने चार्ट में देखा है टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे. क्या हो जाता है? द नेक्स्ट डे, या फिर आप द फॉलोइंग डे यूज किया आपने फिर भी चलेगा. तो देखो यहां पे क्या किया, राजा ने तेनाली को कमांड की यहाँ पे, इसलिए हमने यूज किया रिपोर्टिंग वर्ब कमांडेड. मैंने बोला आपको डोंट से अगर शुरुआत हो जाती है, नेगेटिव फॉर्म में अगर सेंटेंस रहता है तो आपको इंस्टेड ऑफ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है नॉट टू. उसके बाद मी जो है वो कन्वर्ट हो गया हिम में, यूर का हो गया हीज, और जो टुमारो वर्ड है टुमारो कन्वर्ट हो गया द नेक्स्ट डे. इसलिए सेंटेंस हो गया द किंग कमांडेड तेनाली नॉट टू शो हिम हीज फेस फ्रॉम द नेक्स्ट डे. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का यहाँ पे देखा है. और एग्जाम के बारे में अगर सोचा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का रहता है. तो फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारा जो चैनल है पर्ल ट्यूटोरियल नासिक, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ये जो वीडियो है वो शेयर करना ना भूले. थैंक यू.